नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल मंडी सैनियान के बीच में हम खड़े हैं। आ जाए यहाँ पे जो आप मेरे सामने बिल्कुल देख रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण पार्क मंडी सैनियान। यहाँ पे ये है एक साहसी की बता दें आपको, इससे पहले जो ये सलम एरिया यहाँ पे बस्ती लगती है, सलम एरिया के अंदर पहला एक ऐसा पार्क डिजिटल वे पे ये डिजिटल वे में ये पार्क बना गया है, क्योंकि काफ़ी पैसा भी लगा। नगर परिषद और जो चेयरपर्सन की बात करें निर्मला सैनी, या फिर बात करें चेयरपर्सन प्रतिनिधि रिंकू सैनी या विनोद सैनी, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से लोगों को समझाकर इस पार्क के लिए मनाया, जिसके बाद इस ज़मीन को अपने कब्जे में नगर परिषद के लिया गया। उसके बाद इस पार्क का यहाँ पे निर्माण हुआ। एक बार आपको दिखा देते हैं, ये सीधा रोड देख रहे हैं, यहाँ पे साथ में बस्तियाँ लगती हैं, सलम बस्तियाँ हैं, और ये जितने भी मंडी सैनियान के अंदर है, सब के सब जो लोग हैं दिहाड़ी मजदूर वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। इससे पहले जैसे कि पहले विधायक आए तो विधायक ने एक पार्क बना दी थी, हुलाला हुकमचंद जैन पार्क। उसके साथ ही घासी में एक पार्क थी जो अमटी झील की पार्क थी। इस पार्क की काफ़ी जो यहाँ के लोग हैं उनको ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी दूर जाना महिलाओं के लिए खासकर काफ़ी दिक्कत भरा सबब था। ऐसे में जो निर्मला सैनिक है उन्होंने नगर परिषद से इस बारे में डिमांड रखी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये डिजिटल वे में ये पार्क बनी हुई है। साथ में देख रहे हैं छतरियाँ लगी हुई है, ताकि धूप से लोगों को आराम मिल सके, निजात मिल सके। यहाँ पे धूप में आता है कोई, सर्दियों में काफ़ी फ़ायदा रहता है। नीचे देख रहे हैं आप सारी जो ग्रास है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रास लगी हुई है। साथ में देख रहे हैं आप जो झूले वगैरह बच्चों के लिए, खासकर यहाँ जितने भी बच्चे हैं सलम एरियाज़ के बच्चों के लिए पार्क है। बीच में आपको ये मार्ग दिखा देते हैं आपको, जैसे ये एंट्री होती है, एंट्री से सीधा आप जाएंगे। ये जो वे बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। इसके साथ ही आज इस पार्क का जो अनावरण है महात्मा ज्योतिबा स्वर्ण पार्क का, तो आज जो अनावरण होना है यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले की जो यहाँ पे मूर्ति स्थापना होगी, इसका जो आयोजक है नगर परिषद व सत्य शोधक जो संस्था है वो कर रही है। हमारे साथ है सबसे पहले तो मनसागर नाथ जी से। सर, क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी गौरवान्वित की बात है, घासी में पहली बार जो बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले की, जहां मूर्ति स्थापित की जा रही है, उनके नाम से पार्क यहाँ पे बन रही है। कितना नगर परिषद के बारे में आप कहना चाहेंगे? बड़ी गौरव की बात है। अभी आप अनुराग जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और नगर परिषद तो लख 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 बधाइयाँ। आज जो सपना था महात्मा फुले का कोई एक ऐसा स्थान घासी में बने, तो एक बहुत ही सुंदर पार्क महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क का आज लोकार्पण होने जा रहा है। और आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती भी है। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र पुणे में इनका जन्म हुआ। इस जयंती के अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है। हमारे घासी हल्का के विधायक विनोद भ्याना साहब और चेयरपर्सन रिंकू निर्मला सैनी जी और प्रतिनिधि रिंकू सैनी जी, विनोद सैनी जी और शहर के गणमान्य लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। बड़ा खुशी का विषय है। तो कितनी जरूरत मान के चल रही थी ऐसे सलम एरियाज़ के अंदर, जहाँ लोग सोचते नहीं हैं कोई विधायक बने, पार्षद चेयरमैन बने। आज से पहले किसी ने नहीं सोचा कि ऐसे एरिया के अंदर ऐसा पार्क भी बनेगा कभी। देखो, प्रत्येक शहरवासी को उम्मीद होती है, शहर के जो चेयरमैन हैं, विधायक हैं, एसडीएम साहब हैं, ये मालिक होते हैं शहर के, तो इन सबसे उम्मीदें तो होती हैं। और यहाँ की एरिया की बात करें तो इतना दुर्गंध एरिया था, यहाँ पानी सड़ता था, और आज देखो कितना खुशनुमा है, सुंदर फूल हैं, पौधे हैं। पड़ोसी बोलते थे कि हमारे तो बच्चों के यहाँ रिश्ते ही नहीं होते, इतना माहौल ख़राब था यहाँ पर। लेकिन नगर परिषद द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा बड़ा सुंदर कार्य हुआ। देखिए, नगर परिषद का जो है लगभग 1.5 महीने के करीब ये रह गया है उनका जो कार्यकाल है। ऐसे में इस तरह के कार्य करना कहीं ना कहीं निर्मला सैनी
की भी यहाँ पे प्रशंसा ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से काम करना, या फिर चेयरपर्सन प्रतिनिधि रिंकू सैनी, विनोद सैनी, जो लगातार फील्ड में रहते हैं, भागदौड़ करते रहते। लोगों की समस्या, एक दौर था नगर परिषद चेयर, लोगों को पता नहीं होता था कि लोग सोचते थे किसी कार्य के लिए विधायक के पास जाना पड़े, लेकिन जब से नगर परिषद में इनका दौर आया तो लोग सीधा जाके चेयरमैन के जो ऑफिस में, दफ्तर में सीधे जाके इनसे बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि मैं चेयरमैन हूँ या आप, पूरा शहर ही इनकी नॉलेज में आज चेयरमैन का दावेदार मानता है, चेयरमैन का दोस्त मानता है। रिंकू सैनी इनसे जानते हैं। सर, स्वागत करते हैं एंटी नेशनल। सबसे पहले मैं ANT न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं और सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो आप हांसी पूरे शहर की आवाज़ को प्रशासन और अधिकारियों तक, जनता तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो मैं सभी ANT न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे, क्या सोचा था किसी ने कि यहाँ पे ऐसी पार्क बनेगी, एक डिजिटल वे में पार्क बन पाएगी? कभी सोचा था किसी ने? किस प्रकार की डिमांड और कैसे आपके दिमाग में आइडिया कि ये पार्क यहाँ पे बनाई जाए? अनुराग जी, जब हम चेयरमैन बने थे यहाँ पे, उनसे भी पहले जो हमारा जो ये एरिया है सारा का सारा, भाटिया कॉलोनी है, चारकुतुब गेट एरिया है, मंडी सैनियन है, बोगाराम कॉलोनी है, तो सभी की ये अपेक्षाएं थी और सभी को ये लगता था कि अब हांसी नगर परिषद में जब चेयरमैन अपना रिंकू सैनी प्रतिनिधित्व कर रहा है और निर्मला सैनी चेयरमैन है उनके इधर की, और पूरे शहर का उनको पता था हमारी सोच का कि हमने बिना भेदभाव के 27 वार्डों में काम किए। हांसी शहर के जितने भी पार्क है सभी पार्कों में हमने जिम है, झूले हैं और छतरी है, जितना भी काम हमारे से हो सका हमने पूरे शहर के सभी पार्कों में किया है। न कि यहाँ मंडी सैनी में किया, हमने सभी पार्कों में काम किया है। लेकिन कितना जरूरत मानते थे लोगों को? यहाँ पे कोई भी पार्क नहीं है इस एरिया के। बात करें सैनीपुरा रोड से बरवाला रोड निकाल लीजिए या फिर इधर से बोगाराम, यहाँ पे पार्क की कितनी ज़रूरत थी, कितना मान के चल रहे थे? अनुराग जी, यहाँ पार्क की बहुत ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये अहम फैसला लिया कि यहाँ इस एरिया में एक पार्क बनाया जाए, ताकि सभी को घूमने फिरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। पहले वो हुकुमचंद जैन पार्क है हमारा हांसी का, लाला हुकुमचंद जैन पार्क, और वहाँ जाने में काफ़ी दूरी महसूस करते थे। अब यहाँ सुबह सुबह घूमना और शाम को घूमना फिरना, महिलाओं बच्चों के लिए झूले हैं, महिलाओं के लिए और सभी के लिए जिम भी है यहाँ पर, और सभी पार्क में घूमते फिरते और एक अच्छा महसूस करते हैं कि इस एरिया के अंदर पार्क हुआ और घूमने फिरने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई। काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे जो पूरा जोहड़ था, पानी भरा रहता था, साथ में ये जो देख रहे हैं गोगा पीर की मेड़ी थी, ये पूरे का पूरा जो एरिया का यहाँ पे कचरा डलता था। इससे पहले यहाँ पे बात करें, सोरा निकलता था, नमक निकालने का काम था, और बड़ी बड़ी जो रेत के जो टिल्ले थे, पहाड़ यहाँ पे रेत के बने हुए थे, जिनको पहले काटा गया। उसके बाद ये देखिए कितना खूबसूरत ग्राउंड यहाँ पे तैयार कर दिया गया। कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं इस पार्क के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जोनी नाम है जी। जोनी, यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ। हाँ जी, यही हूँ, अंकल जी है मेरे। तो कैसा क्या कहेंगे इस पार्क के बारे में? ये जी आगे अंकल जी ने गंदगी ख़त्म कर दी, बहुत अच्छा किया। आस पड़ोस वाले भी घूमने फिरने आते हैं, हम डेली वॉकिंग करते हैं यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये आगे गंदगी सफाई हुई, हम चाहते हैं भाई और आगे ऐसा काम हो जो दूसरे भी हमारे पार्क को देखने आए यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी बात है, लोग देखने आए। सबसे बड़ा सवाल रहता है, लोग आए, लोगों को पता चले किस तरह से शहर में ये पार्क भी है। और बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? सुरेश जी। सुरेश, क्या कहेंगे यहाँ पे आपके एरिया में जो पार्क बना, काफ़ी खुशनुमा पार्क है, डिजिटल पार्क इसको कह सकते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया किया है जी। ये इस एरिया के लिए हमारी बहुत ज़्यादा गंदगी थी, यहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती थी जी। यहाँ इन्होंने बहुत ही बढ़िया, इनका प्रयास बहुत बढ़िया रहा है इस काम के लिए, तो हम बहुत इनको धन्यवाद देते हैं जी। बहुत ही बढ़िया, सुबह बीमार बच्चे भी आते हैं, बीमार लड़कियाँ लेडीज सब आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ स्वास्थ्य ठीक रहता है, बहुत ही बढ़िया लगा जी। कभी सोचा था कि आपके एरिया में इस तरह से ये पार्क बन पाएगा? कभी सोचा था जी? ऐसा कभी नहीं सोचा था हमारे को, बहुत ही बढ़िया किया जी। तो आपको बता देते हैं, इस मेरे सामने बिल्कुल महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो मूर्ति है, इसी का आज अनावरण हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। हमारे साथ है विपिन बाबा जी, सन्यासी हैं,
जिम ट्रेनर भी गए, इसके साथ पेंटर गए, शहर की एक जानी मानी हस्ती गए, इनसे जानेंगे सर कितने घंटे में इतनी जल्दी कैसे आपने इसको इतना सुंदर मूर्ति को बना दिया। मैं पहले तो एएनटी नेशनल के सभी दर्शकों को वंदे मातरम, हर हर महादेव, और महेंद्र सागर नाथ जी के द्वारा मेरे को इधर पेंटिंग करने का सौभाग्य मिला, जो जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया हुआ है, शिक्षा को आगे तक बढ़ाया। तो मैं आज सुबह 7 बजे से यहाँ लगा था और अब 11 बजे तक मैंने इसको फाइनल रूप दिया है और मेरे को बड़ी खुशी मिली है इनका श्रृंगार करने में। पार्क का कैसी लग रही है आपको? पहली बार हमारे एरिया में ऐसा है? हमारे हांसी में बहुत अच्छा पार्क बना है ये, और बड़ा सौभाग्य है यहाँ के लोगों का, इनके नज़दीक इतना अच्छा पार्क बना है। और यहाँ के जो पार्षद हैं और नगर परिषद के चेयरमैन हैं, ये उन्हीं के कर कमलों द्वारा ही ये संभव हो पाया है, तो बधाई के पात्र हैं। थैंक यू विपिन जी थे। फिर राम कुमार जी क्या कहेंगे, जैसे कि आज यहाँ पे आपके एरिया में ये जो पार्क बना इसके बारे में? अनुराग जी, सर्वप्रथम तो मैं आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो जयंती है इसके अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। और महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सेवा समिति के अध्यक्ष होने के नाते आज मैं सरकार ने जो ये सौगात क्षेत्र के लोगों को दी है, इतना सुंदर पार्क बनाकर यहाँ के बच्चों को समर्पित किया है, बड़ों को बूढ़ों को समर्पित किया है, यहाँ जिम लगाया है, योग के साधन उपलब्ध करवाए हैं। लोग सुबह सुबह ये पार्क भर जाता है और क्षेत्र के लोग पूरा इसका आनंद ले रहे हैं। तो इसके लिए नगर परिषद हांसी, चेयरपर्सन श्रीमती निर्मला सैनी जी, चेयर प्रतिनिधि भाई विनोद सैनी जी, भाई रिंकू सैनी जी, इसके अतिरिक्त जो मोवाल जी हैं, बिरलान जी हैं और भाई हरिराम जी सैनी साहब जो इस क्षेत्र के पार्षद हैं, हांसी के पार्षद हैं, इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतना सुंदर विचारधारा को मूर्त रूप दिया। और सबसे अच्छी बात है कि इस पार्क का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क रखा गया। तो ये सब महेंद्र सागर नाथ जी जो आज इस कार्यक्रम के, जिनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी ये एक इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक देन होगी। उनकी विचारधारा जो वो लंबे समय से चला रहे थे उसको आज मूर्त रूप मिल रहा है। और इस पार्क में महात्मा जी के नाम से महात्मा जी का स्टैचू का अनावरण हो रहा है। ये सब हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव का विषय है। तो मैं पुनः हांसी नगर परिषद को, चेयरपर्सन निर्मला सैनी जी को, चेयर प्रतिनिधि भाई रिंकू सैनी जी, भाई विनोद जी सैनी, भाई राम जी का, इन सब का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क का अनावरण और मूर्ति का भी अनावरण महात्मा ज्योतिबा फुले विनोद बिहार जी के द्वारा निर्मला सैनी चेयरपर्सन नगर परिषद की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और इससे शहर को, एरिया को ये पार्क मिला है, उसका आज विधायक ने अनावरण किया और प्रोग्राम जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पे आज का जो मूर्ति का अनावरण जो करेंगे यहाँ के हांसी के विधायक विनोद बिहाना जी करेंगे। हमारे साथ है पार्षद है हरिराम सैनी जी, इनसे जान लेते हैं। सर स्वागत करते हैं हरिराम जी एनटी पर आपका। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे इस पार्क के बारे में? महात्मा जी के बारे में। पार्क यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती है और बहुत सुंदर पार्क बन करके तैयार है। अब क्षेत्र के लोग यहाँ बढ़िया साफ सुथरी हवा के अंदर घूम सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क इसका नाम दिया है और आज बड़ी खुशी है, सारे इलाके में बहुत खुशी है कि आज इस पार्क का उद्घाटन और महात्मा जी की मूर्ति का अनावरण माननीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है और सब में बहुत खुशी है। शहर के चुनिंदा पार्कों में इसका नाम होगा, बिल्कुल सही बात है। पार्क को देखते ही जैसे एक बार फिर से कैमरा घुमा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम बिल्कुल चारों तरफ मेरे किस तरह से ये पार्क यहाँ पे बनी हुई है। और बात करें कुछ और लोगों से जान लेते हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम आपका? दास। क्या कहेंगे इस पार्क के आपके एरिया में जो बन रही है? हमें पार्क मिलने से बड़ी खुशी है हमारे मोहल्ले को। पहले गंदगी थी, अब स्वस्थ रहने लग के जाएंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, बच्चों को खेलने का साधन हो गया, सब परिवार घूमने का साधन हो गया, इससे बहुत सुविधा हो गई। सभी जैसे बीमारी वगैरह से बहुत काफ़ी बचाव होगा। काफ़ी गंदगी थी, पता है ना आपको।
तो बहुत अच्छा हुआ। लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्क भी इस तरह से बना गया है। जो पीछे इतनी गंदगी रहती थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे सोरा निकलता था, उसके बाद फिर यहाँ पे जो खत्ता बोलते हैं, कचरा डालने का एक पॉइंट बना दिया गया था। पूरे शहर का कचरा यहाँ पे डलता था, उसके साथ ही पानी भरा रहता था, जोहड़ था यहाँ पे, और उस जोहड़ के अंदर गंदगी इतनी थी, मच्छर, जो आसपास का एरिया वो काफ़ी दुर्गंध से रहता था। RK इंच जानते हैं, यहीं के वासी है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के बारे में? बड़ा अच्छा है। मैं शहर के लिए काफ़ी मतलब यहाँ पे सांस लेने में दुर्बल हो जाता था। यहाँ से लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे आसपास, यहाँ से लोग बड़ी परेशानी होती थी, लोगों को जाने में बहुत परेशानी होती थी, काफ़ी वो स्मेल रहती थी। काफ़ी अच्छा बनाया भी, बहुत प्यारे प्यारे बनाए हैं। तो चेयरमैन को क्या, कितने नंबर देंगे आप? चेयरमैन के फुल में से फुल नंबर। क्या नाम आपका? राकेश कुमार। राकेश, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पार्क बना है, क्षेत्रवासियों को बहुत ही फायदा होगा यहाँ पर, और अच्छा पार्क है। काफ़ी खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है, सभी क्षेत्रवासी खुश है। सभी क्षेत्रवासी खुश है। देखिए, सभी क्षेत्रवासी खुश है। कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे, जैसे विधायक यहाँ पे आएंगे, उसके बाद इस कारनामा होगा। आप देखते रहिए एंटी नेशनल में अनुराग सिंह। अमर रहे भारत के शहीदों की जय हो, भारत के समाज सुधारकों की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सर्वप्रथम हमारे हांसी हल्के के विधायक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति का अनावरण आज एक क्षेत्र के विषय हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव और खुशी का विषय है। और इस क्षण को लंबे महात्मा ज्योतिबा फुले स्वर्ण जयंती पार्क का माला लेके आए। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। का माल्यार्पण कर रहे हैं तालियां बजाकर। इस क्षण को याद रखने का ये क्षण है साथियों। आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक साक्षी बन रहे हैं हम। एक क्लासिक फोटो होगा, यहीं खड़े रहे कृपया सभी साथी।